नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भारतीय करेंसी पर अलग अलग फोटो की मांग सामने आ रही है। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत स्ट्रांग सुझाव आया कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र होना चाहिए। उनकी इस मांग के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी मांग की है कि नोट पर बाबा साहब आंबेडकर की फोटो छाप दी जाए। महाराष्ट्र से भी तस्वीर छापने की मांग आई है। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने मांग की है कि छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाई जानी चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने भी मांग की है कि नोटों पर सावरकर और मोदी जी की तस्वीर छाप दी जानी चाहिए। अचानक से इस तरह की मांग क्यों उठ रही है? क्या चुनाव आने वाले हैं इसलिए नेताओं को लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से उनको कुछ वोट ज्यादा मिल जाएंगे, या अपनी ही पार्टी के लिए माहौल बनाने में कामयाब हो पाएंगे? नोट पर तमाम नेताओं की मांग आ रही थी कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश में इंसाफ की बात नहीं हो रही है कि क्यों अब तक देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं बन पाया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। पर जहां तक भारत का सवाल है, देखिए, जो आपकी करेंसी है, जो नगदी है, वो आपकी प्रभुसत्ता का प्रतिबिंब है। और वो जो प्रभुसत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें तब्दीली करनी है, तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं। तो आपने सुना मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। एक और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि नोट पर भगवान की फोटो छापने का सुझाव देकर आपके नेता असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। अलका लांबा ने लिखा कि आपके ठगों से सावधान। नोट पर फोटो छापने को लेकर महाराष्ट्र से बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये मेरी वैयक्तिक भावना है, और ये भावना एक ऐसे महापुरुष के बारे में है जिसको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं मगर पूरे विश्व में एक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने भी अपने अलग अलग निर्णयों के माध्यम से, कामों के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का हमेशा आदर ही रखा है। इसलिए एक भारतीय नागरिक के नज़रिए से मेरी ये भावना है कि हमारे करेंसी पे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो होना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर पीयूष जोशी, आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। नोट में कितना वोट है जो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से नोट का नया प्रारूप क्या होना चाहिए ये सलाह दे रहे हैं और खुलकर बता भी रहे हैं? देखिए, औरंगजेबी मानसिकता वालों में आया है हिंदू आस्था का भाव। देखो विनोद, कहीं आए हैं चुनाव। जो कल तक औरंगजेब की तरह पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे थे, अब ऐसा यू टर्न किया है कि अब वो चाहते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरें जो है नोट पर आ जाए। बहुत अच्छा सुझाव है। मैं 2-3 बिंदु उस पर बोलना चाहता हूँ। पहले तो अगर नीति के पीछे नियत सही है तो गोपाल इटालिया जिसने मंदिर और कथा को गाली दी है उसको कब निकाल रहे हो? राजेंद्र पाल जिसने कहा ब्रह्म विष्णु महेश रामकृष्ण में विश्वास नहीं रखना, उनको कब निकाल रहे हो? जिन्होंने स्वस्तिक का मजाक उड़ाया, अरविंद केजरीवाल ने, और राम मंदिर का विरोध किया, उनको कब निकाल रहे हो? और 2 सवाल इसमें यह है, अब किसी ने महापुरुषों की भी बात की कि अंबेडकर जी की भी फोटो लगानी चाहिए। अरे भाई, ये वो पार्टी है, 2010 में आरबीआई ने एक कमेटी गठित की थी कि किसकी तस्वीर हो सकती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई ने कहा कि महात्मा गांधी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जिनका फोटो होना चाहिए नोट पर। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, और जिसको भी ये फैसला लेना है वो आरबीआई को ही अल्टीमेटली इस पर देना है, क्योंकि नोट छापने का, करेंसी, रुपए, कॉइन्स वगैरह छापने का काम आरबीआई देखती है। परंतु मेरा सवाल उनसे ये है कि आज अंबेडकर जी उनको याद आ रहे हैं। अरे अंबेडकर जी
1956 में चल बसे थे, 1990 तक वीपी सिंह की सरकार नहीं आई, तब तक भारत रत्न नहीं मिला। अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव किसने हराया? यही पार्टी ने उनको 2 बार चुनाव हराया, कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने 2 बार चुनाव हराया। तो आज ये लोग जो है ये बड़े बड़े सुझाव दे रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, एक तो ये जो हमारे आम आदमी पार्टी वाले ओरिजिनल तो आए नहीं, काउंटरफीट नोट मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो काउंटरफीट नोट वाले हैं वो अपने ऑफिस में, दफ्तर में माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की फोटो लगवाना शुरू कर दे सरकारी दफ्तर में। और दूसरा मुझे एक गारंटी दे दे कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी वाली जो फोटो वाली करेंसी है वो किसी कसाई जिसने हाथ में खून हो प्राणियों को मारने के बाद उसके हाथ में नहीं जाएगी, ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों के हाथ में नहीं जाएगी, मनीष सिसोदिया जैसे घोटालेबाजों और हवालाबाज और शराब घोटालेबाजों के हाथ में नहीं आएगी। बहुत अच्छा सुझाव है, परंतु ये मां लक्ष्मी की नोट, इसको क्यों कि फटने नहीं दे सकते हैं, इसको कहीं पर भी आपत्तिजनक तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये गारंटी मुझे केजरीवाल जी, क्योंकि ओरिजिनल तो आम आदमी पार्टी है नहीं यहाँ पर, केजरीवाल जी लिखित में देते। अलका लांबा जी, जो अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी आज एक नई सलाह दी गई है कि अंबेडकर जी की फोटो होनी चाहिए अगर नोटों पर फोटो की चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि ये नोट पर चर्चा क्यों हो रही है? ऐसे वक्त में जब आप मुद्दों पर चर्चा करिए, मुद्दों को लेकर आइए, मुद्दे कहीं दूर चले जाते हैं हवा में और ऐसी चीजें आ जाती हैं जिस पर चर्चा करनी पड़ती है। प्राची जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर आई, स्टैंड ले रही हूं। नोट पे किसकी तस्वीर हो, किसकी तस्वीर ना हो, आज ये विवाद है ही नहीं। विवाद ये है कि रुपया ऐतिहासिक गिरावट की तरफ बढ़ चुका है। $1 की कीमत 82 रुपए, 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। आज मुद्दा ये है कि गरीबी और महंगाई की वजह से मध्यम वर्गीय गरीब मजदूर किसान की जेब से रुपया गायब हो रहा है। मुद्दा तो ये है, चर्चा सही का, चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि आपको भी इसी पर चर्चा करवानी पड़ रही है और मेरे जैसे प्रवक्ता को भी मजबूरी में ना चाहकर भी इस चर्चा में बैठना पड़ रहा है। लेकिन मौका मिला है कि अगर आपने चर्चा करवाई है तो 130 करोड़ के लोग, केजरीवाल ठग इसलिए कहती हूं कि ठगी गई है मेरी दिल्ली। 130 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, नोट पे किसकी तस्वीर, ये तो उन्हें पता है, पर उन्हें ये नहीं पता दिल्ली के 3 करोड़ लोग क्या चाहते हैं। इंडिया नंबर 1 बनाने का सपना है, दिल्ली नंबर 1 बन गई, पंजाब नंबर 1 बन गया, ये अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहते हैं। बिल्कुल वो मुद्दों से भटकाकर भाजपा को बच निकलने का रास्ता दे रहे हैं और बिल्कुल वो खेल रहे हैं, कवर फायरिंग दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए, आप भी बचिए, हम भी बचे। किसकी सरकार है दिल्ली और देश के अंदर? 2013 में शीला दीक्षित जी हारे, हम लोग चुनाव स्वीकार किया, 1 दशक होने वाला। 1 दशक से केंद्र में कहें, 7 सांसद कहें भाजपा के, 15 साल दिल्ली नगर निगम भाजपा के पास, 8 साल से दिल्ली का शासन केजरीवाल के पास। हाँ, लेकिन जवाब दई आज कांग्रेस से, आज भी बर्बाद कर दिया दिल्ली की बनाई हुई आबाद दिल्ली को शीला दीक्षित जी के। दिन याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय स्वर्गीय भारत रत्न, जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, शीला दीक्षित जी का हाथ पकड़कर प्राची मेट्रो में बिठाया था, मिलकर उद्घाटन हुआ था उस मेट्रो का। वायु प्रदूषण से, वाहनों के भारी जाम से बचाने के लिए राजनीति परे रख दी थी। आज शर्म आ रही है, मेरी दिल्ली देख रही है कि दिल्ली की सांसें डूब रही हैं, पराली का जहर पंजाब से पहुंच रहा है और दोनों राजनीतिक दल 1 दशक होने वाला है आरोप और प्रत्यारोप में दिल्ली का कूड़ा कर रहे हैं। ठीक है अलका लांबा जी, लेकिन देखिए इसमें कांग्रेस भी तो पीछे नहीं है। मनीष तिवारी जी का भी बयान हम सुना रहे थे, नोटों पर जब बात आ रही है सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। प्राची आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, प्रवक्ता मैं हूँ, आधिकारिक रूप से आधिकारिक बयान मैं दे रही हूँ कांग्रेस की तरफ से। विवाद ये है कि रुपया क्यों गिर रहा है, रुपया गायब क्यों हो रहा है जेब से, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करिए ना, ये मुद्दे कहीं दूर चले जाते हैं। अलका जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, खैर मैं लौटूंगी आपके पास, अपनी दिल्ली नंबर 1 बनाने की बात कही है। एक सेकंड पीयूष जी से मैं रिएक्शन ले लूं, 1 मिनट रुक जाइए। पीयूष जोशी जी, दिल्ली नंबर 1 तो आप बना नहीं पाए, अलका लांबा जी कह रही हैं, शहजाद पूनावाला भी यही कह रहे थे कि हिंदुत्व का झूठा ढोंग करते हुए आप नजर आते हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठग रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो शहजाद भाई को, अलका जी को और विजय जी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात एक और, इन्होंने काउंटरफिट कहा, तो काउंटरफिट और सपोर्टर में अंतर होता है। ठीक है, काउंटरफिट वो होता है जो दिखाने का कुछ नाटक करता है। यदि मैं यहाँ पे आप प्रवक्ता के तौर पे आता तो आप मुझे काउंटरफिट बोल सकते थे, मैं आप समर्थक के तौर पे आया हूँ। एक चीज जो हम पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व करेंगे, मैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों का प्रशंसक हूँ और समर्थक हूँ,
पर आप देखेंगे कि जो नैरेटिव सेटिंग है वो अब केजरीवाल कर रहे हैं, और बीजेपी जो है वो पीछे पीछे भाग रही है। चाहे वो लक्ष्मी गणेश के नोट का मुद्दा हो, चाहे वो आज लैंडफिल्स का मुद्दा हो, कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यमुना प्रदूषण की तो याद आई, तो प्रदूषण भी आज जो मुद्दा है उसको हम कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि उसको भी वापस से यदि मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन किसी ने बनाया है तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। रही बात पराली की, पराली के ऊपर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, कल भी इसी मुद्दे के ऊपर में एक और प्रोग्राम में था। तो क्योंकि लीगल टेंडर्स है तो हम सब लोग जानते हैं कि लीगल टेंडर्स के ऊपर जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली आरबीआई का है। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया है क्योंकि दिवाली पूजन किया है और उसके बाद में उन्हें लगा है कि भाई ये लक्ष्मी गणेश की फोटो होना चाहिए, और यदि लक्ष्मी गणेश की फोटो होने से, क्योंकि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पे, बही खातों की पूजा करते हैं, और उससे देश की जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था है थोड़ा सा स्पिरिचुअल एलिमेंट उन्होंने उसमें डाला है। और मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, WHO की डेफिनेशन भी यही है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो बेसिकली यही बात है कि एक थोड़ा सा आध्यात्मिकता का पुट उन्होंने लगाया है। और रही बात, अब बीजेपी ना इस बात का समर्थन कर पा रही है, ना इस बात की आलोचना कर पा रही है। उसके अलावा रही बात एक लेकिन पीयूष जी, आप तो एक अलग थॉट की, एक अलग विचारधारा की पार्टी बनकर आए थे ना। आप तो कहते थे कि आस्था होना, मंदिर मस्जिद जाना, ये अपनी एक निजी आस्था है, ये अपना एक निजी प्रैक्टिस है, लेकिन अब आप ही इसका सहारा ले रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि गुजरात चुनाव में हिंदू देवी देवताओं को क्यों कर आ रहे हैं। मुद्दों पर बात कर लीजिए ना, आप तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपकी बात में कहीं कोई किसी बात से मेरा आपत्ति नहीं है, मैं आपकी बात का समर्थन ही करता हूँ। ठीक। वो मुद्दों की राजनीति जो बेसिकली, देखिए नैरेटिव कहाँ से सेट होता है, नैरेटिव वहां से सेट होता है जब हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगने लग जाता है और अरविंद केजरीवाल जी को हिंदू बताया, एंटी हिंदू बताया जाता है, आम आदमी पार्टी को एंटी हिंदू। शहजाद पूनावाला जी, छोटा सा काउंटर इस पर करिएगा। आपके कोर्ट में अब बॉल है। अब ये पीयूष जी कह रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा हमने उठा दिया है कि ना तो आप इसे निगल पा रहे हैं, ना आप इसे उगल पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि एक करके बात रखनी है, आपने मुझे बोला है। देखिए प्राची जी, ये एक कॉइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहली बार इतिहास में भारत के माता वैष्णो देवी कॉइन पर है, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन पर। ये इनके पहले कभी नहीं हुआ था, कांग्रेस के जमाने में तो हुआ ही नहीं था, वो तो राम जी का अस्तित्व मांगते घूमते थे। आजकल रोम से राम पे, अच्छी बात है। ये लोग भी जो यू टर्न करके ताहिर हुसैन से आज आए हैं कि हम लोग बात करना चाहते हैं माँ लक्ष्मी की, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा सुझाव है। मैंने आपको 3 चीजें बोली क्योंकि मैं माँ लक्ष्मी का भक्त हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी की कमल पर विराजमान तस्वीर हर जगह लगे, परंतु ये पहले बता दे कि अपनी सरकारी दफ्तर में जहाँ पे इनका अधिकार क्षेत्र है वहां पे लगाने को तैयार है। दूसरी बात, मैंने कहा कि किसी कसाई जिसके हाथ पर खून हो उसके हाथ में ना जाए, ताहिर हुसैन जैसे लोगों के हाथ में ना जाए, आतंकियों के हाथ में ना जाए, ये गारंटी मुझे दे दे, मैंने कहां मना किया। तीसरी बात, आप देखें एक एक करके प्राची जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्राची जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं क्योंकि ये विषय आज करेंसी नोट पे था, इसलिए मैंने बोला। हालांकि मुझे तो बात करनी थी यमुना की क्या हालत हो चुकी है। 8 वर्ष में हमने 2,500 करोड़ केंद्र की सरकार ने दिए। आज छठ पूजा का पर्व आ रहा है, जैसे औरंगजेबी मानसिकता वाले ने दिवाली मनाने नहीं दी, आज हमारे पूर्वांचल के लोग ना छठ पूजा मना पा रहे। और पता है क्या डाला है आज सिलिकॉन डिफॉर्मर, आपके ही पत्रकार ने वहां पर दिखाया है कि पिछले वर्ष तो रोप से वो फोम को हटा रहे थे, इस बार सिलिकॉन डिफॉर्मर। आप बताइए कि इतना टॉक्सिक चीज डालकर वो और टॉक्सिक कर रहे यमुना जी को। 8 वर्ष में आपने क्यों नहीं किया उसको? मैं तो आपको बता सकता हूं एमसीडी ने क्या-क्या किया है गार्बेज हटाने के लिए। आप बताइए। गंदगी की बात करेंगे, आप यमुना की बात करेंगे तो दिल्ली में हो रही गंदगी की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आज की जा रही है। हालांकि अवस्थी जी, इस बात का आप जवाब दीजिए, जो ये बात तमाम उठ रही है, नोट को लेकर एक नई सियासत इस देश में देखने को मिल रही है, मुद्दे कहीं दूर है, चर्चा इस बात को लेकर है कि नोट पर किसकी फोटो होनी चाहिए, किसकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ये ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या है? प्राची जी, मैं एक बात बता दूं, दिवाली वाले दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, ईद पर वो काबा की बात करेंगे, जैन पर्युषण पर वो महावीर स्वामी जी की कहेंगे, बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की कहेंगे, और शायद क्रिसमस पर ईसा मसीह कहेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल की बात पर कौन विश्वास करता है? और कहाँ, अगर ऐसा भ्रम है पीयूष जोशी को कि ये मुद्दा बन गया है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। बात बड़ी साफ सी है। जिन गणेश जी की बात की है, वो गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य पूजा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जब पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की बात की तो उन्होंने अपने माता पिता का परिक्रमा करके सामने आ गए। जिस पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष 100 वर्षीय बूढ़ी मां को नौटंकीबाज कहता हो, उसकी जुबान पर गणपति का नाम आना, उसकी जुबान पर गणपति का नाम आना भी, अब सुनना भी पाप लगता है। ये तो इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता।
बात बड़ी साफ सी है कि जिस मुद्दों पर चुनाव होना है वो मुद्दे साफ हैं। पीयूष जोशी को यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली सरकार के 12 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस की फंडिंग दिल्ली सरकार को करनी होती है। जो बीजेपी ने खोले थे, इन्होंने एक भी कॉलेज नहीं खोला, और उनका नाम भी किसी उस पर नहीं था, किसी नेता के नाम पर नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज खोला, महाराजा अग्रसेन कॉलेज खोला, अदिति कॉलेज खोला, भगिनी निवेदिता कॉलेज खोला। इस तरीके के नामों से वो पारंपरिक, सांस्कृतिक और भारत की अतीत गौरवशाली परंपरा के नाम पर वो खोले गए कॉलेज। आप जानती हैं कि वहां पर कॉलेज टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती है वहां पर। और जब अरविंद केजरीवाल जैसे, जो एक दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सार्वजनिक रूप से पूछा किसी ने क्या सैलरी के, अच्छा जी मैं देखूंगा, इस मुद्दे को मैं देखूंगा, क्यों नहीं सैलरी मिल रही जी। जिस मुख्यमंत्री के पास सैकड़ों मेमो गए हुए हैं, मेमोरेंडम ज्ञापन दिए जा चुके हों, वो सार्वजनिक रूप से इस तरीके से झूठ बोल सकता है, उसके बारे में वाकई मैं कहता हूं अलका जी ने सही कहा कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अलका जी तो और भी ज्यादा करीब से जानती होंगी केजरीवाल को, और इसीलिए वो छोड़ के आई उसको। बड़ी साफ सी बात है, सिर्फ किसी भी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ था, तो मैं कृष्ण का भेजा हुआ हो गया हूं। रामनवमी के दिन वो राम के भेजे हुए हो जाएंगे। इसलिए एक बात तो बड़ी साफ सी है, बात बड़ी साफ सी है कि यमुना 8 साल में जो व्यक्ति एक सिर्फ दिल्ली की यमुना को साफ नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ तो जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती, उसको शर्म आनी चाहिए कि नहीं 8 साल में मैं सिर्फ यमुना तक नहीं साफ कर पाया, दिल्ली की यमुना को, कहीं का कोई ना कोई तो जवाब देना वो। बिल्कुल, ये जवाब पीयूष जी आप देंगे, लेकिन उससे पहले अलका लांबा जी, ये मुद्दे हैं ना दिल्ली के, चाहे आप यमुना की बात कर लीजिए, चाहे आप गंदगी की बात कर लीजिए, इन मुद्दों से अलग बात हो रही है नोट को लेकर, चर्चा हो रही है कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, चर्चा हो रही है कि मंदिर में मत जाइए, वहां पर महिलाओं का शोषण होता है। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है और इसका मकसद है क्या? प्राची, आप महिला एंकर हैं, मैं भी एक महिला हूं, शायद समझ पाएंगे। आपने कहा महिला पर विवाद है ना, मंदिर ये वो करके लाती हूँ, ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा, खाली दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा इसलिए दिल्ली के लोकल स्थानीय चैनल नहीं कर रहे, आप भी नेशनल चैनल और सारे नेशनल चैनल पर मुद्दों से भटका दिया। महिला है, इंडियन एक्सप्रेस खोलिएगा, आज चर्चा प्राची और हम चाहते तो होनी चाहिए थी कि क्या हुआ त्रिपुरा में, एक नाबालिग बच्ची का, इंडियन एक्सप्रेस, एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ है और पूरी की पूरी भाजपा सरकार त्रिपुरा में बलात्कारी को बचाने के लिए उतर गई है। आज मुद्दा था कि अंकिता ठाकुर उत्तराखंड की बेटी को बलात्कार, उसको गलत धंधे में डालने की बात, दबाव था, हत्या कर दी, अपना निजी बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट कर दिए। राम रहीम को छोड़ा जाता है, भाजपा का प्रचार हिमाचल में कर रहे हैं और हरियाणा में कर, गुजरात में शाहबानों के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ा ही नहीं जाता, गले में हार डाले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है केंद्र की भाजपा सरकार ने इसमें मोहर लगाई थी इसलिए छोड़ा है। शर्म आती है या नहीं इनको ये सब सुनते हुए? मुद्दे तो ये थे प्राची और अलका लांबा जिसपे चर्चा करना चाहती थी, पर फिर वही कह रही हूं, अरविंद केजरीवाल गए अपना गुजरात में, बोला कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुआ, हनुमान जी का भक्त, जय श्री राम, दिल्ली आते ही लक्ष्मी, मां लक्ष्मी और गणेश जी की क्या राजनीति कर रहे हैं, और बल्कि जुबानों पर जबान नहीं खुली मनीष सिसोदिया की। प्राची, दर्द तो आपको भी हो रहा होगा, दर्द मुझे भी हो रहा होगा। बेटी चाहे वो 8 साल की कठुआ की थी जिसके समर्थन में भाजपाई निकले थे, खड़ा होना चाहिए था केजरीवाल को, क्योंकि निर्भया में इसी दिल्ली में ही भाजपाइयों के साथ रामलीला मैदान लिखने थे, लेकिन आज 8 साल से जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, भाजपाई सबूत मिटा रहे खड़े हुए, ना केजरीवाल बोलते हैं ना ये भाजपाई बोलते हैं। ठीक है अलका लांबा जी, तो मैं तो यही कह रही हूँ ना, ये टॉपिक्स अगर आप जैसे नेता उठाएंगे और इन पर अगर बयान देंगे तो क्यों नहीं हम चर्चा करेंगे, क्यों नहीं हम इस पर चर्चा करके सवाल उठाएंगे। लेकिन बात यहाँ नोट को लेकर हो रही है। मनीष तिवारी जी भी तो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर की फोटो लगा दीजिए, नहीं कहना चाहिए था, बोलते हम तो इस मुद्दे को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। खैर, शहजाद पूनावाला जी, जो अलका लांबा जी कह रही हैं कि आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते। प्राची जी, आप तो जानती हैं मैं आपके स्वयं समक्ष आकर डिबेट करता हूँ, एक एक करके बात रखते हैं। प्राची जी स्वयं मैं पूछ लूं जरा शहजाद जी से कि मुद्दे क्यों भटकाते हैं? आपने जो त्रिपुरा का मसला उठाया उस पर बीजेपी क्यों कुछ नहीं बोलती है? मैं बोलता हूँ। प्राची जी देखिए, मैं तो स्वयं आपके स्टूडियो में आता हूँ और ये पोथी भर कितने काम हमने किए हैं। इनफैक्ट दिल्ली चुनाव के आने से पहले भी हमने ऑलरेडी ये
ये जारी कर दिया कि हमने एमसीडी में क्या क्या काम किए, कूड़े को लेकर भी क्या क्या काम किए, मैं तो जवाब देना चाहता हूं। परंतु देखिए, इनके प्रवक्ता है सलमान सोज, वो कहते हैं कि अल्लाह की भी तस्वीर आ जानी चाहिए लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ। तो उनको बोलिए कि बलात्कार के विषय पर बात करो, और मैं बलात्कार के विषय पर बिल्कुल तैयार हूं। राजस्थान नंबर 1 बना है बलात्कार में, 8 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग का बलात्कार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं फेक केसेस है, कहते हैं कि बलात्कार के कानून ढीले कर देने चाहिए। झारखंड में 10 लोगों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बलात्कार किया। छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने मिलकर एक 8 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। अब मैं बोलता हूं कि प्रियंका वाड्रा अगर बलात्कार के विषय में इतनी सजग है, राजस्थान नंबर 1 बना है, बताइए ना क्या आपने कार्रवाई की, क्या आपने स्टैंड लिया उन विषयों पर? केवल चयनात्मक आक्रोश, केवल चयनात्मक आक्रोश। अब प्लीज प्राची जी, एक एक करके हम डिबेट कर सकते हैं। अलका जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगी, आप इस बात का काउंटर करिएगा। चैनल तक आराम से एक एक करके बात रखेंगे। अलका जी प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद मैं इंटरटेन करूंगा। नहीं प्राची जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक एक करके हम बात रखते हैं। प्राची जी, ये तरीका नहीं है। मेरा समय है, उन्होंने अनइंटरप्टेड बोला है। प्राची जी, न्याय दीजिए मुझे, हमेशा ऐसे होता है। अलका जी एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि चर्चा हम एक करके एक मुद्दे पर कर रहे हैं। अलका जी एक सेकंड, बीच में काउंटर मत करिए। आप रुकिए, सुनिए उनकी बात को एक सेकंड शहजाद, आप उनकी बात सुनिए। देखिए, ये हर डिबेट में नहीं, मैं अपना समय यील्ड नहीं करूंगा, मैं भी फिर चीखूंगा चिल्लाऊंगा, मैं पर इस प्रकार की अगर ऐसे कोई बीच में अगर आएगा तो मैम मुझे फीडर पे डाउन करवाना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। आपका आरोप है प्राची जी कि हम मुद्दों से, आपका आरोप है प्राची जी कि हम मुद्दों से भटकाते हैं। यदि आप बलात्कार के विषय पर डिबेट करती तब भी मेरी पार्टी मुझे नियुक्त करती और मैं बात रखता, पर आज आपने विषय करेंसी नोट का तय किया, इसलिए मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। परंतु आपने दूसरा विषय उठाया तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए बात निकली है तो एमसीडी ने कचरे के कूड़े के ढेर को लेकर क्या किया? 2400 ऑटो टिपर हमने खरीदे, 482 कूड़े घर को कवर किया, 220 कंपैक्टर मशीन खरीदे जिसकी वजह से कूड़ा 10 गुना साइज में कम होता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू कर दिया। भलसावा और गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर है उसको 15 से 20 मीटर कम किया। ये तब जब इन्होंने 40,000 करोड़ हमारे एमसीडी के बनते हैं, सैनिटेशन वर्कर के बनते हैं, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमने तो 2,500 करोड़ केंद्र ने यमुना के लिए दिया था, उसमें तो एमसीडी का कोई रोल नहीं है। यमुना नदी को साफ क्यों नहीं करवा पाए? उनके बयान है 2015 के कि यमुना जी को मैं साफ कर दूंगा, फिर आप जाकर उसमें पिकनिक करना। अरे भाई, छठ पूजा करने वाले लोग, मेरे कई सारे बिहारी मित्र हैं, वो बोल रहे कि इसमें तो उन्होंने सिलिकॉन डिफोमर डाल दिया। मतलब कि अगर गलती से कल कोई छठ पूजा करने वाले लोग, प्लीज उसको आंखों में या मुंह में मत लेना, उस पानी को जहर बना दिया इन्होंने। और बताइए, मैं तो पूरा कामकाज लेकर आया हूं, हम गिनवा देते। उत्तर प्रदेश में 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, गुजरात में 1.5% है, दिल्ली में 9.6% है, राजस्थान में 23% है, राजस्थान में 20% से ऊपर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बताइए अलका जी, चलिए करते बेरोजगारी पर बात। आइए महंगाई पे आना है। 108 रुपए लीटर है पेट्रोल राजस्थान में, क्योंकि वैट वहां पे सबसे ज्यादा है। गुजरात में 96 रुपीज है, वैट वहां पे सबसे कम है। बताइए, आइए करते बात। भाई, मैं तो मुद्दे पर आया हूं डिबेट करने, जो मुद्दा बताएंगी प्राची जी उस पर करूंगा। राजस्थान में चर्चा कर लीजिए, पर मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं। अरे भाई, मध्य प्रदेश में 0.5% है अनएम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश में 0.5% है। बताइए, न राज्य की बात करेगी। ये भाजपाइयों को सूट करता है कि वो एक जाति, गुजरात के चुनाव, गुजरात की बात ना करूं मैं, दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली की बात ना करूं, आप जो चाहे मैं उसी की बात करूं। हम जब भुखमरी के आंकड़े आते हैं तो राजस्थान के, चलिए भुखमरी पे बात करते हैं, भुखमरी पे करना है, उस पर डिबेट करते हैं। आइए भुखमरी पे करते हैं। अलका जी को एक सेकंड, अब मैं भुखमरी पे बोलता हूँ। नीचे जाते हैं तो भारत के जाते हैं, ना किसी एक राज्य और धर्म के जाते हैं। चलिए अब मैं भुखमरी पे भी एक लाइन बोलता हूँ। कुशासन ने इस देश को गर्त में ला दिया है और आपको कवर फायरिंग केजरीवाल देने का लगातार काम कर रहे हैं। आपको पहले कंफ्यूजन छोड़िए कि कौन किसको क्या कर रहा है। बात करनी पड़ रही है जहां पर आपको भी बच निकलने का मौका मिल रहा है, पर हम बच निकलने नहीं दे रहे। हम और घूम घूम के प्राची तो सलमान सोज और मनीष तिवारी को बोलिए ना कि इन बातों पे बात करें। जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। लीजिए, जितना धार्मिक उन्माद इस देश में फैलाना, जितनी नफरत और हिंसा, गोली मारो के नारे दिलवाने हो, या परवेश सात सिंह वर्मा के पिताजी की आत्मा रो रही होगी। परवेश सात सिंह वर्मा का बयान क्या था सुनिए। शर्म आती है मुझे, देश को बर्बाद कर रहे हैं मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए। अरे जीत जाइए गुजरात। ऐसे मैं कहती हूँ, सोच चुनाव कुर्बान है इस देश की एकता और अखंडता पर। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पूरी स्मृति ईरानी, हाँ निर्लज, हाँ अंबेडकर जी की क्या तरीका है, क्या भाषा है। एक मंत्री जी जो अलका जी आप कहां से कहां पहुंच गए हैं? अलका जी से और अपने कार्यक्षमता से बनी है, कहां से कहां पहुंच गए? एक सेकंड करते हैं, आप कहां से कहां पहुंच गए? बच ना निकल।
नहीं, कहाँ नहीं पहुंच गई भारत जोड़ो आप यात्रा में कहां से महंगाई, कहां पहुंच गई, कहां से मुद्दे को मुझे पर कहां 10 लेकर सेकंड दे दे दीजिए, गई? क्योंकि सारे एक इनके मिनट, आरोप एक कौन मिनट कवर रुकिए। फायर दे रहा है, आप केजरीवाल को अब मुझे तो स्पष्ट है। विवाद वो बहरा। बुझाना चाहते हो जो देश का मुद्दा नहीं है। प्राची आप भी धोखे में आ गई कि अगर मुझे केजरीवाल 30 कह रहे एक सेकंड 30 करोड़ शहजाद जी, लोग क्या चाहते हैं, धोखा, नोट क्या पे धोखा किसकी अलका जी, तस्वीर हो? क्या धोखा मैं बता रही हूँ प्राची जी, बताइए, एक बताइए। मिनट, ये जो मुद्दा है ना 130 करोड़ चाहती है नोट पे किसकी तस्वीर हो, ये धोखा सब खा गए कि जैसे मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है। मैं आपको सही मुद्दों पर ला रही हूँ, आप मुझे कह रहे मुद्दा भटक रहे, मुद्दा तो नोट है, मुद्दा तो नोट पे तस्वीर है, और मैं आपको दूसरे मुद्दों पर लाकर भटका रही हूँ। जी नहीं, मैं आपको सही रास्ते पर ला रही हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, आरबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे लेकिन मैडम नोट अलका है कि जी, मेरी स्विस बात बैंक सुनिए में आप, अगर काला इतना बड़ा धन- मुद्दा है अलका जी, काला सुनिए, धन महंगाई को लेकर आप 50% चर्चा करना बढ़ा है। चाहती हैं, आप बेरोजगारी को लेकर वाजपेयी चर्चा और करना केजरीवाल चाहती हैं, तो एक रामलीला सशक्त मैदान विपक्ष की में भूमिका क्यों नहीं निभा पाते हैं? सड़कों पर उतर जाइए ना, बेरोजगारी नहीं, के नहीं, मसले को लेकर, विपक्ष तो चाहता महंगाई है के मसले को महंगाई और लेकर बेरोजगारी आप जब के उतरेंगे तो पर क्यों नहीं चर्चा चर्चा करेंगे हम? जितने रुपए अगर पर आपके चर्चा बड़े करिए, नेता अगर लेकिन ऐसे होते बयान नहीं देंगे, है ना। नोट पर बात करेंगे, तो मजबूरी है कि चर्चा आप तो जिन करनी पड़ेगी ना चर्चाओं कि को कैसी बुलाते सोच हैं, है। हमें उन्हीं Just give me 30 चर्चाओं को मैं आ रही हूँ शहजाद जी, एक मिनट, एक सेकंड वेट कर रहे हैं। पीयूष जी कई सवाल उन पर हमें खड़े करना होंगे, एक पड़ेगा। सेकंड। उन्होंने कुछ सवाल बुनियादी मैं उठाए, आपके मैं पास- 30 सेकंड नहीं लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आपको आ रही प्रॉमिस हूँ, करता हूँ। एक सेकंड, 30 बस सेकंड, एक 30 सेकंड। ऐसा करना 30 सेकंड दे पड़ दीजिए रहा प्लीज। देखिए, उन्होंने कहा मुद्दा प्लीज, अब आप 30 सेकंड में 30 सेकंड में 130 समाप्त कर करोड़ दूंगा। रुपए पे उन्होंने किसकी कहा तस्वीर कि हो, सही प्राची जी मुद्दे, नहीं है। एक इस सेकंड धोखे में ना आपको प्राची जी ना 30 सेकंड नहीं लूंगा प्रदेश मैं। के लोगों को रहना हाँ चाहिए। ठीक है अलका जी, आपने कुछ बातें रखी, मुझे मुद्दा- जवाब देने मुद्दा दीजिए। RBI, प्राची जी बताइए, मुझे RBI जवाब ने देने कहा दीजिए, अभी कि तक मेरा काले जवाब हो काला जाता। धन देखिए, स्विस उन्होंने बैंक कहा में गुना हुआ है। मैं थोड़ा सा नहीं, 30 सेकंड अपनी आवाज बढ़ाकर बोलूंगा क्योंकि वो बोलने नहीं देंगी। प्राची जी आप थोड़ा अगर हस्तक्षेप करेंगी, मेरी बात अब तक हो जाती। अलका जी, उन्होंने एक मिनट कहा- उनको बात करनी चाहिए, फिर पीयूष जी उन्होंने को जवाब कहा- देते हैं कि कवर फायरिंग क्यों दे उन्होंने रहे हैं। कहा प्लीज थोड़ा पीसीआर आप ही कोऑपरेट कर लीजिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर अलका जी, एक सेकंड, थोड़ी सी 30 audio सेकंड down आप कर दीजिए, कोऑपरेट थोड़ी करवा सी। लीजिए। जल्दी पीसीआर शहजाद। से भी मेरी रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा कि सही मुद्दे, तस्वीर नहीं, उन्होंने बोलिए, मैं कहा सुन रही हूँ शहजाद जी, आप मैं बोलिए। कैसे मुझे आप बोलिए, 30 मैं भी सेकंड में सुन मैं रही हूँ और समाप्त मेरे कर दूंगा। दर्शक भी मैं सुन रहे हैं। आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 30 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। उनकी आवाज को थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। 30 सेकंड। अलका जी कंटिन्यूअसली नहीं बोलेंगे ना, आपने काउंटर किया, आपने मुद्दों की बात कही, एक बार शहजाद को उस पर जवाब देने दीजिए, फिर मैं पीयूष जी के पास उन्होंने जाऊंगी। एक कहा सेकंड। कि सही मुद्दे बेरोजगारी, भुखमरी और हेट स्पीच है, जिनके ऊपर तो मैंने बात रखी, भुखमरी की भी, बेरोजगारी की भी, महंगाई की भी, पर मैं आगे बोलता हूँ। एक सेकंड प्लीज प्राची, प्लीज, जनता को मेरी अलका बात जी, एक मिनट समझ में आ सुनिए, अलका जाए। जी, बीच में बोलती है तो नहीं समझ में आता। एक मिनट अलका एक एक करके हम बात रखते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट इंडिया टीवी कि एक एक करके बात रखने दीजिए प्लीज। अभी तक हो जाती मेरी बात। अगर सही मुद्दे यही है तो पहले तो हमें और एंकर को कन्विंस करने से अच्छा मनीष तिवारी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्राची जी। पीसीआर प्लीज थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए मेरी अलका जी बात की। अब तक हो एक जाती, सेकंड बाकी के लिए लोग बोलें। जल्दी से कंप्लीट करिए शहजाद जी। अब अगर ये सही मुद्दे हैं तो प्राची और इंडिया टीवी को ज्ञान देने से अच्छा सलमान सोज और मनीष तिवारी को ज्ञान दे दे कि इस पे बात करें। मैंने बेरोजगारी और महंगाई पर तो बोला, अब भुखमरी पर भी बोलता हूं। भुखमरी में और बीपीएल पे हमने 11.8% की रेट पे पॉवर्टी से लोगों को निकाला है पिछले 5 वर्षों में। इनकी रेट ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी 8% थी। हमने वहां पर भी आज देख लीजिए 14 करोड़ लोगों को 5 वर्ष में पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आईएमएफ की रिपोर्ट है कि 1% से कम रखा है एक्सट्रीम चलिए, पॉवर्टी अब को। जरा और पीयूष जी के आखिरी पास बात, चले आते हैं। उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा के विषय में उन्होंने हाँ। तो किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, परंतु उस पर उनको आपत्ति है। हिंदू टेरर, गीता को जिहाद कहने वाले और नहीं, उस महंगाई तरीके की की रैली भाषा को भी में राहुल accept नहीं गांधी किया जाएगा। हिंदुत्व नहीं, पर शहजाद जी, बोलते हैं। उस पर तरीके की क्या? भाषा को भी उस पर accept क्या? नहीं किया जाएगा। नहीं, उस पर परवेश वर्मा ने कार्रवाई किसी क्यों नहीं समुदाय हुई? का नाम ये नहीं लिया, सवाल तो परंतु आपसे पूछा जाएगा। नहीं, हिंदू, उस अच्छा भाषा को एक भी लास्ट accept आप नहीं मेरी बात करेंगे। तो समझिए। महंगाई की रैली में राहुल गांधी ने हिंदुत्व को कहा कि ये हिंदुत्व सिखाता वो है, बोलेंगे अल्पसंख्यकों तो को आप भी मारना है। बोलेंगे ये नहीं, तरीका मैं ये नहीं है कह ना। रहा। मैं कह रहा हूं कि महंगाई की बात को हिंदुत्व ठीक है, पर कौन ले शहजाद, अब आ गई गया? आपकी बात। आप मुझे मेरी पीयूष बात जी के नहीं पास समझी। जाना है। मुझे पीयूष आप जी मेरी के बात पास, समझी। मैं समझ गई शहजाद महंगाई जी की आपकी रैली बात। पर राहुल गांधी ने मैं हिंदुत्व समझ पर गई आपकी डिस्कोर्स बात। दिया। अब जरा पीयूष जी के पास जाने दीजिए। पीयूष जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप तो कवर फायरिंग दे रहे हैं, आप तो बी टीम बन गए बीजेपी की। मैडम, जो पार्टी अंदर से ही इम्प्लोड हो रही हो उसको किसी और के ऊपर आरोप लगाना कि वो एक्सप्लोड कर रहा है, ये बड़ा हास्यास्पद प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश में, मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में इनको चुन के दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। क्या हुआ हम सब जानते हैं। गुजरात के अंदर इनके 36 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए और आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम कवर फायर दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे भाजपा के बंधु आरोप लगाते हैं कि भाई हम कांग्रेस की बीटी में, कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि भाजपा की अलका जी बीटी बीच में नहीं, तो आप बीच में decide कर नहीं, लीजिए। बीच में नहीं, एक बार बोलने दीजिए पीयूष जी को। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई कौन किसको कवर फायर दे रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, छोड़ गया आपको, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। छोड़ गया आपको। देखिए मैडम, एक सीधी सी बात यह है कि एक राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल की एक यात्रा होती है और उस यात्रा में कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग अलग हटते हैं।
जिनकी विचारधारा नहीं मिलती है या किसी वजह से मतभेद होते हैं, मैं व्यक्तिगत कभी बात नहीं करता। तो जिसको नहीं जमता है वो बाहर हो जाता है। और रही बात इम्प्लोजन की, एक्सप्लोजन की, कवर फायर की, तो ये तो आंसर हो गया। रही बात यमुना क्लीनिंग की और लैंडफिल्स की, तो सबसे बड़ी बात है कि भाई सीपीसीबी खुद बोलती है कि लैंडफिल की टेक्नोलॉजी को इनएडिक्वेट तरीके से हम लोगों ने वहां पे फॉलो किया है। यमुना क्लीनिंग के ऊपर सोनीपत और पानीपत के लिए सीपीसीबी और नीडी की एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है जो 2016-17 में जारी की गई थी। उसके बाद से आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने बोला था कि कुछ पर्टिकुलर ड्रेन्स हैं जिनको हमें रोकना है, उसके अंदर यमुना के अंदर नजफगढ़ की ड्रेन, उसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। पीयूष जी, आप शायद दिल्ली से नहीं हो, नजफगढ़ की ड्रेन का किसी का लेना देना नहीं हरियाणा से। भाई आपके बीच में नहीं, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि आपने बात की ना यमुना क्लिनिक की। चलिए इस टॉपिक को यहीं से उठाएंगे, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। शहजाद जी, पीयूष जी, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मुकाबला देख रहे हैं आप और बहस इसी बात को लेकर जारी है कि मुद्दे कौन भटका रहा है और मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करने देते हैं नेताजी। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। अवस्थी जी, ये जो मुद्दों की बात हम कर रहे थे या जिस तरीके की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, अब तो लड़ाई इस बात को लेकर छिड़ गई है। अगर आप राजनीति को देखेंगे कि असली हिंदू कौन, ढोंगी हिंदू कौन, किसकी बात ज्यादा सच्ची, किसकी बात ज्यादा झूठी, काम क्या हो रहा है जमीन पर, इसका जवाब कोई नहीं देगा, एक दूसरे पर डालते रहेंगे सब। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। सब कोई जानते हैं, ऐतिहासिक सत्य है, इसमें इस तथ्य को कोई छुपा नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता कोई। तो कांग्रेस का नुकसान अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो कांग्रेस को उससे दिक्कत होनी चाहिए, उनकी दिक्कत है। बात बड़ी साफ सी है कि मुझे सचमुच किसी भी नारी, स्त्री, महिला संवेदनाओं पर कहीं कोई अगर त्रिपुरा में होता है तो भी, मध्य प्रदेश में होता है तो भी मुझे लगता है, लेकिन दुख और तकलीफ तब होती है जब उत्तराखंड की अंकिता तो याद रहती है लेकिन झारखंड की अंकिता याद नहीं रहती। दुख तब होता है जब राजस्थान के बलात्कारों पर यह कह दिया जाता है कि वहां तो बलात्कार होते ही नहीं है, बलात्कार तो क्या वहां आपसी मनमर्जी से होते हैं, मुख्यमंत्री कहे वहां पर। इसलिए एक रूपता तो रखनी चाहिए। महिलाओं पर जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर अगर हम तभी उस पर कुछ सॉल्यूशन पहुंच सकेंगे जब एक रूपता रखेंगे। अगर मेरी और तेरी की बात करेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्राची जी, आपने बात कही किन्हीं भी मुद्दों पर, आज शहजाद ने तमाम मुद्दों के बारे में बात की कि जिस भी मुद्दे पर आप तय करेंगी डिबेट, उस मुद्दे पर वो बहस करने के लिए तैयार है। बीच में बोलने से या लगातार दूसरों को हैकल करने से कोई अपनी बात थोड़ा समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। ये बात जिसको समझ में आ जाती है वो वाकई शांत रहता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैंने आपको कहा कि इनके बारे में तो क्या कहूं, जो स्वास्तिक के निशान को झाड़ू से खत्म करने की बात करते हो, जो हनुमान जी को आतंकवादी बताते हो, हनुमान भक्त, कट्टर हनुमान भक्त जेएनयू पर वो क्या फेंक रहे हैं, इनके भ्रम में कोई आने वाला है नहीं। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब की राजनीति में जो इनका आगमन हुआ है उसका वो क्यों हुआ वो भी इतिहास बताएगा, और उसके क्या कुपरिणाम निकलने वाले हैं ये भी सबके सामने आने वाला है और आना शुरू हो चुका है कि पंजाब में उसके क्या कुपरिणाम आए। शायद कोई बहुत बड़े ऐसे खुलासे हों जिसमें मालूम चले कि किसकी वजह से, किसके पैसे से, किसकी फंडिंग से पंजाब में सरकार बनी। बात एक बड़ी अंतिम बात कह रहा हूं प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है, टैक्स पेयर के पैसे से अपनी फोटो चमकाना। लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं लगी दिवाली की, उनको ध्यान कब आता है, ध्यान अचानक आता है। अपने लक्ष्मी गणेश जी की फोटो शुभ दीपावली पे नहीं लगी, नोट पे लगनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा की जाए। वाकई प्राची जी, आपको तमाम चैनलों को इसको फेड आउट कर देना चाहिए कि क्या पागलपंती की बात है ये। जो व्यक्ति शुभ दीपावली के पोस्टर पर फोटो नहीं लगा रहा, वो कह रहा है नोटों पर लगा लूं, है कोई इसकी बात? अवस्थी जी, दिक्कत इस बात की है ना, जब एक पार्टी को शिगुफा छोड़ती है तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक के बाद एक बयानवीर सामने आते हैं और अपनी अपनी राय रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, सबके सब इसी लाइन पर लग जाते हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं करते। बड़ी अच्छी बात बोली इलेक्टोरल फंडिंग की, भाई इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में पंजाब में। ठीक है अवस्थी जी, यकीन कैसे करें आपने कहा, मैं आऊंगी पीयूष जी आपके पास, लेकिन एक सेलेक्टिवनेस की बात आपने कही। अलका जी, मैं आ रही हूँ शहजाद जी। अलका जी, सेलेक्टिवनेस की बात यहाँ पर अवस्थी जी कह रहे थे कि कांग्रेस हर मुद्दे पर सेलेक्टिव क्यों हो जाती है। एक जगह पर अगर कोई काम हो रहा है तो आप आंखें बंद कर लेती हैं, दूसरी जगह पर अगर होता है तो आप जोर शोर से आंदोलन करने पर आमदा हो जाती हैं। देश, आपने तो कहा कि देश एक है। प्राची जी, सिलेक्टिव क्यों होती है अलका लांबा, सुनिएगा। 2011-12 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन होता है। जन लोकपाल भ्रष्टाचार, गांधी जी की फोटो पीछे लगा के केजरीवाल अन्ना को भाजपा आरएसएस बिठाती है।
आरोप लगते हैं कि काला धन स्विस बैंक में पहुंच चुका है। पूरी भाजपा के साथ केजरीवाल कागज लहराते हैं। सिलेक्टिव, आज रामलीला मैदान में क्यों नहीं जा रहे आप? सिलेक्टिव नहीं हो रहे? ये आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2021 में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल। 2021 में देशवासी सुनिएगा, 2021 में स्विस बैंक में भारतीयों ने कराए हैं जमा 30,500 करोड़ रुपए। 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जितना कांग्रेस के समय पर स्विस बैंक में भारतीय रुपया नहीं पहुंचा था, यानी कि काला धन, उससे दुगना पिछले 14 सालों में 30,500 करोड़। देश जानना चाहता है आज भी, जो रामलीला मैदान में बैठे थे। सिलेक्टिव मत होइए, बताइए देश को कि ये रुपया किसका है। क्यों एक आदमी पूंजीपति विश्व का, मोदी जी का पूंजीपति मित्र, तो सवाल मैं पूछ रही हूँ अलका जी, दूसरे की खामियां तो दिख जाती हैं, लेकिन अपनी खामियों पर कब बोलना शुरू करेंगे तमाम राजनीतिक दल? मैं आ रही हूँ, क्या बात कर रही है प्राची? ये दूसरा क्या होता है? ये मजदूर, ये किसान, ये भी मेरा है। मैं उसी की तो बात कर रही हूँ। मैं मजदूर किसान की बात नहीं कर रही मैडम, आप गलत ले गई हैं अलका जी। मैं दूसरे राजनीतिक दलों की बात कर रही हूँ कि अगर आपको बीजेपी की खामियां दिख रही हैं तो अपनी खामियों पर चर्चा क्यों नहीं करते? राजनीति हो गई, वो मुद्दे नहीं होते क्या? हमने बहुत राजनीतिक दलों ने, प्राची, हमने बहुत राजनीतिक दलों ने कर ली। आपके जो दर्शक सुन रहे हैं ना, वो जानना चाहते हैं कि काला धन आया या दुगना हो गया बैंकों में। मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि राजस्थान में अगर कोई घटना होती है तो वहां पर आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों का जो क्राइम रेट है वो अगर बढ़ता है तो वहां पर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब तो शहजाद देंगे। बहुत अच्छा जवाब दे दूं प्राची, जवाब दे दूं। एक सेकंड अलका जी, आपने अपनी बात रख दी, हमें जरा राजस्थान का जवाब समाप्त हो जाएगा समय। एक मिनट, आपको राजस्थान का मैंने सवाल किया है, एक बार पूछ लीजिए। हाँ, फिर मुझे अनइंटरप्ट बोलिए। धन्यवाद प्राची। हाँ, राजस्थान का जवाब मांग रही है? हाँ जी, बताइए। एक बात पूछूंगी, हाँ। जब लाल किले से बेटियां बचाओ की बात हुई थी तो उसमें राजस्थान था या नहीं? हाँ। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो क्या भाजपा प्रधानमंत्री आंख मूंद कर बेटी को न्याय नहीं दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे, लेकिन वहां के सीएम अगर ये कहेंगे कि कानून में फांसी एक प्रावधान है तो इससे घटनाएं और बढ़ती हैं। फिर इस पर चर्चा क्या होगी और उनकी मानसिकता क्या है, कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? अलका जी, ये भी आप बेहतर समझ रही हैं क्योंकि आप बार बार कह रही हैं कि मैं और आप महिला हैं। प्राची, जरा शहजाद जी से जवाब समय ही समाप्त हो एक सेकंड, मैं मेरी बात हमें अपनी, फिर आप कहते हैं कि भाजपा कुछ काम नहीं गिनवा रही, भाजपा डाइवर्ट कर रही है। मुझे तो फिर समय दीजिए, आप 2 मिनट जैसे उनको दिया, फिर आप अनइंटरप्टेड, आपका पीसीआर मुझे सबको समय मिल रहा है और ये मैं तय करूंगी ना कि कौन सा पॉइंट मुझे कब क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है। मुझ पे, मेरी पार्टी पर आरोप ना, कोई आरोप नहीं लग रहा आप पर। भाजपा नहीं, आप मेरी पार्टी के नेताओं के कितना नाम देर से वो बोल जा रहे हैं और आपकी कवर फायरिंग के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं। चलिए, उन्होंने कवर फायरिंग कर दिया, आम आदमी पार्टी कवर फायरिंग करती है। अब मैं जवाब दे लूं। अलका जी, बीच में मत बोलिएगा वरना मुझे आपका फीडर डाउन करवाना पीसीआर से हाथ जोड़ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बात को भी आने दीजिए। हमारा काम हमें करने दीजिए, हमारा काम हमें करने दीजिए। एक सेकंड रुकिए, आप अपनी बात उनके बीच में बोला, आप इसकी साक्षी हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। अलका जी प्लीज शांत रहिएगा, लेकिन मुझे बीच में आपका फीडर डाउन करवाना पड़ेगा वरना। बोलिए शहजाद जी। नहीं करवा दीजिए, वो तो पूरे देश का इन्होंने डाउन किया हुआ मीटर। ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए अलका जी का। शहजाद जी बोलिए। इनका करियर फेड हो चुका है, इनको और फेडर कहां डाउन कर रहे हैं? अब देखिए, मैं बात पर आता हूं। देखिए, पर्सनल टिप्पणी मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं, जो इनकी हकीकत है वही दिखा रहा हूं। इधर से उधर फुदकते हैं पार्टी से, पर बहरहाल सवाल पे आते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो अरविंद केजरीवाल भाजपा आरएसएस ने खड़ा किया, हमने खड़ा किया था तो 2013 में जाकर निकाह क्यों फरमाया था? और निकाह फरमाने के बाद ये व्यक्ति वो है जिन्होंने जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी टिकट की लालसा में, और हार गई तो वापस कांग्रेस में आ गई। वाह गजब है, और भाजपा आरएसएस ने क्रिएट किया है। दूसरी बात, इन्होंने अब ये भाग गई हैं यहां से। कानून व्यवस्था जो है राज्य का मामला होता है, राजस्थान के मामले को उनको देखना है ना, कि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जिम्मेदार है, तो फिर हमारी सरकार बन जाए, फिर हम बताते हैं कैसे कंट्रोल होता है, जैसे वसुंधरा जी ने बताया था। तीसरी बात, उन्होंने बोला स्विस बैंक के विषय में मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है कि नॉट ऑल द मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक इज ब्लैक मनी। अब बताइए मनमोहन सिंह सही है गलत है? चौथी बात, जिस बात पे मैं बात करने आया हूं, मैं स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, जवाब देकर जाऊंगा और बताऊंगा क्या हो रहा है। मैंने आपको गिनवाया कि कूड़े के कचरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, कचरे के कूड़े के लिए क्या कर रहे हैं। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं यमुना के लिए सेक्टर 25 में तालाब बनना था, रोहिणी सेक्टर 25 में। कहां है वो तालाब? एसटीपी कैपेसिटी बढ़ानी थी केशवपुर की, एसटीपी फेज 1 का। कितनी कैपेसिटी बढ़ाई? कितने % ओल्ड पाइपलाइन जो सीवरेज के उसको बदली किया जेजे कॉलोनी वाले को। डीसिल्टिंग जो कराना था एंटायर सीवर नेटवर्क का, क्यों नहीं कराया? 2,500 करोड़ रुपए इसी के लिए दिए थे। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो ट्रीट करके फिर यमुना में डालना था, उसको कितना आपने ट्रीट करवाया? मुझे बताइए कि आज सिलिकॉन डिफॉर्मर क्यों डाल रहे हैं आप?
19 एसटीपी प्लांट है दिल्ली में, उसको क्यों अपग्रेड नहीं कराया? और फिर नजफगढ़ की जो मेन है ड्रेन, जहां से पानी आता है 2 ड्रेन से और जाता है, वो पानी वो 70% रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, ना कि हरियाणा का पानी जिसको आप ब्लेम करते हैं। बताइए नजफगढ़ की ड्रेन को कितना क्लीन किया? इसका स्पेसिफिक जवाब नहीं देंगे। मैंने एमसीडी के स्पेसिफिक काम गिनाए, ये स्पेसिफिक काम नहीं गिना पाते। शराब घोटाले पर स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाते। बेरोजगारी पर पूछा तो कांग्रेस वाले और ये दोनों जवाब नहीं दे पाते। और आरोप भाजपा पे है कि हम लोग जो है हिंदुत्व की और हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। कहां किया है? हम तो शुरुआत से इसी पे बात कर रहे हैं कि जवाब दीजिए, इसका विफलताओं का जवाब दीजिए। पीयूष जोशी जी, पीयूष जी इस बात का जवाब दीजिए। वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया कूड़े को, गंदगी को साफ करने के लिए। आपने क्या किया यमुना को साफ करने के लिए? डेफिनेटली देख लीजिए, यदि आप देखेंगे तो 12 नए एसटीपीज अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं और 12 नए, वो जो 19 एसटीपीज में से 12 जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद में नए एसटीपीज लगे। दूसरी बात, कौन से एसटीपी बने? नहीं, कौन से एक एसटीपी का नाम बताओ। एक एसटीपी का नाम बताओ जो आपके समय पे बने। झूठ मत बोलिए, एक बताओ, एक ही बता दो। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप टेंशन एक ही बता दो ना। पूरी लिस्ट का मैं लिस्ट के साथ फॉरवर्ड कर दूंगा। एक ही नहीं, फॉरवर्ड मत करो, एक बता। बोला था मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं, इसके बाद में जो मैं ये एसटीपी उनके टाइम पे नहीं बने हैं, ठीक है ना? अच्छा चलिए ठीक है, आपको लगता है नहीं बने हैं, मैं आपको लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। एक बता दो ना। कम की नहीं करेंगे, मैं तो आपको एक कम की भी नहीं बोलूंगा। यदि मैं दिल्ली का रहवासी होता तो मैं आपको 12 के 12 की बता देता, पर मैं लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं दिल्ली का हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, एक भी नहीं बना है। बस ठीक है ना, तो आपको गलत जानकारी है, उसमें सुधार की आवश्यकता समय समय पर। तो यमुना साफ होती, फिर दूसरी बात बना दी है तो यमुना साफ होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? देखिए ये नीडी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, नीडी की रिपोर्ट है। नीडी क्या है? नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है। वो बोलता है कि यमुना जो है वो काफी कुछ ग्राउंड वाटर से जो है वो वाटर सप्लाई डिराइव करता है। लैंडफिल्स की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लैंडफिल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, पर लैंडफिल के लिए बीजेपी ने बहुत सारा काम कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। रही बात अवस्थी जी ने जो बोली है, अवस्थी जी ने एक बात बोली थी कि पंजाब में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बार बार करते हैं कि इलेक्टोरल फंडिंग किससे हुई है, कहां से हुई है, वो भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड हम थोड़ी लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग बोलता है कि सबसे लास्ट में कई बार मेमोरेंडम देखने के बाद में, नोटिस भेजने के बाद में तक इन्होंने अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था। और बात करते हैं कि पंजाब में किसके खर्चे से कहां सरकार बनी है। एक बात रही अलका लांबा की, जो अडानी जी के बारे में बोल के गई है, जब वही अडानी जी अशोक गहलोत के साथ में मंच साझा करते हैं तो उन्हीं अडानी जी को भयानक तारीफ मिलती है कि अडानी जी तो इतने सारे रोजगार। पीयूष जी अब एक बात का जवाब दीजिएगा, आपने लैंडफिल का जिक्र किया, आपने यमुना का जिक्र किया, आपने बताया आपने कितने काम किए। कब तक आप दूसरों पर दोष देते रहेंगे? कब तक आप ये बताते रहेंगे देखिए यमुना जो है गंदी है तो इस वजह से गंदी है, गंदगी हो रही है, लैंडफिल का आपने जिक्र कर दिया। अरे अपनी जिम्मेदारी भी तो तय करेंगे ना, सरकार में तो आप हैं, बिल्कुल सीएम की कुर्सी पे तो अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। और जब 2020 में चुनावी गारंटी कार्ड केजरीवाल जी ने जारी किया था तो उन्होंने बोला था कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले, 15 में बोला था उन्होंने, जाने के पहले। जी नहीं, आप देख लीजिए गारंटी। अगर मैं आपको 15 का बयान दिखा दूं, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, वरना आप टीवी पे आना छोड़ दीजिए। 15 का बयान सुना दूं? 15 का बयान सुना देता हूं, सुन लीजिए। ये लो 15 का बयान, नहीं सुन लीजिए शहजाद जी, बात एक मिनट आप सुन लेंगे। ये 15 का बयान है, मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। एक मिनट बात करने दीजिए उनको। हाँ बताइए सर, मैं सुनना चाह रही हूँ कि क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि 2020 के मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना सफाई को डाला था। 2015 के मैनिफेस्टो में यदि ये यमुना का बता दें तो मैं बहुत अच्छी बात मान लूंगा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने बोला था 2020 में, कई चैनल्स पे भी बोला था और ये रिकॉर्ड पे भी है, उन्होंने बोला 2025। शहजाद जी दिखाएंगे एक रिकॉर्ड, लेकिन पहले आप बता दीजिए। को हम क्लियर कर देंगे। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि मैनिफेस्टो दिखा दें कि भाई मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने गारंटी कार्ड जो केजरीवाल ने जारी किया था उसमें उन्होंने शामिल किया। यानी कहना अलग है, मैनिफेस्टो अलग है। बात कहने की अलग होती है, मैनिफेस्टो की बातें अलग होती है। यही दोहरापन इस देश को बर्बाद कर रहा है। पीयूष जी ये बात समझ लीजिएगा। नमामि गंगे की जब हम बात, पीयूष जी जरा उनको वो काउंटर कर रहे हैं, आपको बाइट दिखा रहे हैं, जरा एक बार सुन लीजिए आप। प्राची जी देखिए, अब अपनी एक्सपोज होने की बारी आती है तो ये रुकते नहीं है, ये भी अलका लांबा बन जाते हैं। दूसरी बात, एक्सपोजर की कोई बात ही नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, एक मिनट कंप्लीट समाप्त होगा, आपकी डिबेट का समय समाप्त होगा। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए उनको, रुक जाइए। बीच में करने दीजिए ना, तो काउंटर करिएगा जब आपका वक्त आएगा। पीयूष जी को भी तो बोलने दीजिए। मैं आपको सुना, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, कि भाई कोई भी इंटरस्टेट रिवर है, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, सीपीसीबी और नीडी बोलते हैं, इंटरस्टेट रिवर को क्लीन करना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आई ना पॉइंट की बात, ये आई ना पॉइंट की बात। अब जरा शहजाद जी को मैं बीच में ले आऊं, आपकी बात का काउंटर करना चाह रहे थे। नमामि गंगे मंत्रालय ठीक है पीयूष जी, रुक जाइए। ले लूंगी, उसका क्या हुआ अब देखिए आप।
बोलिए। ठीक है, बोलिए शहजाद जी। उनको मैंने बोला 12 एसटीपी में से एक एसटीपी का नाम तो जो बना है वो नहीं बता पाए, पर मैनिफेस्टो में क्या लिखा है उनको पता है। मैं आपको 2015 में सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल का बयान सुना रहा हूँ, सुनिए। यमुना को साफ किया जाए, फिर 2016 का यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगले चुनाव के 2015 2016 दोनों का बयान सुना है, इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब अरविंद केजरीवाल झूठे हैं। और दूसरी बात मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आखिरी 10 सेकंड, ये तस्वीर है जहां पर मोदी जी की सरकार रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो त्रिवेणी महासंगम में नदियों के वहां पर राघव चड्ढा जाकर देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ नदियों के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये यमुना जी में दिल्ली वासियों को ऐसा अवसर कैसे कब मिलेगा, इसके बारे में जरा बता दीजिए। 15 से किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। पीयूष जी मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट अवस्थी जी के पास चले जाऊं मैं। एक मिनट अवस्थी जी, ये जो पॉइंट्स उठ रहे हैं और जो पीयूष जी अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं और बता रहे हैं इंटर स्टेट रिवर है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वक्त लगता है तो 5 साल का वादा क्यों करते हैं फिर नेता? प्राची जी, अभी तो शहजाद ने एक बाइट दिखाया है। मैं कोई तय तो नहीं कर सकता इंडिया टीवी का कोई प्रोग्राम, लेकिन एक प्रोग्राम बनना चाहिए जिसमें अरविंद केजरीवाल के एकदम परस्पर विरोधी बयान आपको सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मिलेंगे। आप पिछले जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी, रोज पंजाब में पराली जल रही है जी, पंजाब में पराली जल रही है, हमें शासन दे दो, देख लो पराली नहीं जलने देंगे, मशीन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ कहते थे। आज वो कहते हैं उत्तर प्रदेश की वजह से आ रहा है। एक प्रोग्राम बनना चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है जी, घबराना नहीं जी, बिल्कुल भी। उसके बाद दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है जी, मैं क्या करूं जी, देती नहीं जी। अगर अमित शाह दिल्ली में वहां पर राधा स्वामी सत्संग व्यास के समय में वो सेंटर ना बनाते तो दिल्ली की हालत पता नहीं क्या होती। उस समय धन्यवाद किया, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। चुनाव के समय में केंद्र सरकार को गाली देना, ये अरविंद केजरीवाल का ट्रेडमार्क है। और ये ट्रेडमार्क चुनावों में ज्यादा चलता नहीं है, राजनीति में ज्यादा नहीं चलता, बहुत छोटी उम्र होती है ऐसे लोगों की। इसीलिए कुछ लोग उनको जिस नाम से उनके जो पुराने दोस्त हैं, वो कुमार विश्वास जिस नाम से बुलाते हैं, वो बिल्कुल सही नाम है उन पर, कि बहुत छोटी सोच रखना, बहुत पास की सोच रखना। जिस जन लोकपाल के वादे पर आए थे, जन लोकपाल एक बार भी नहीं, और जन लोकपाल नहीं, उन्होंने कहा था हमारा इंटरनल लोकपाल होगा। जो इंटरनल लोकपाल था रामदास, एडमिरल रामदास, नेवी के सर्वोच्च अधिकारी, उनको भी बाहर कर दिया। जिसकी डिग्री गलत पकड़ी गई, कोर्ट ने कहा कि डिग्री जाली है, झूठ किया, उसको टिकट दी। जब फैसला आया, जनता ने कहा तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। बताइए कि इसमें बाकी पार्टियों से आप कैसे फर्क हैं? यही पॉइंट है पीयूष जी, और मैंने शुरुआत में आपसे यही पूछा था कि आप तो वो पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो खुलकर बड़े बड़े मंचों से कहती आई है कि हमें मौका दीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, हम कांग्रेस से अलग हैं। अब कैसे अलग हो गए बताइए? जितने आरोप बाकी पार्टियों पर लगते हैं वो आप पर भी लगने लगे। कर दिया इन्होंने। देखिए, बेसिकली आरोप लगना और आरोप प्रूव होने में जमीन आसमान का अंतर है। आरोप आप सत्येंद्र जैन जी पर लगा सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी पर लगा सकते हैं बिना क्विट को प्रूव किए। और दूसरी बात रही बात डिग्री की, तो डिग्री पे तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एक ही व्यक्ति ने इस देश में एमए किया, उसके अलावा उनके अलावा और किसी ने एमए किया। भैया कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। आरोप लगाने उनके साथ में किसी ने पढ़ा नहीं है। भाग लिए तुम। कोर्ट ने अब अवस्थी जी में शांति से बैठा हुआ था, आप क्या कहा? शांति से क्यों बैठे? आरोप लगाने की बात नहीं, बात यह कोर्ट से जो कन्विक्ट हुआ है उसकी बात करो। बहुत आरोप लगा लिए, शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे, शीला दीक्षित पर क्या किया आपने? कांग्रेस पे आरोप लगाए थे, क्या किया? आज जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। आपका बंद हो जाए तो जवाब दे दें, आपका जवाब बंद हो जाए तो हमारा बंद नहीं होने वाला, अब आप बंद होने वाले हैं। तो बोलते रहिए, आप बंद होने वाले, बोलते रहिए। अरे हमारा बंद नहीं होगा, आपका बंद होने वाला। आप बोलते रहिए, आपका डब्बा बंद होने वाला। अब ये 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है, नेशनल पार्टी बनने वाली है। निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। अरे उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे आप। अभी गुजरात में भी मोदी मॉडल फेल होने के बाद में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल मॉडल आएगा। निश्चिंत रहिए। केजरीवाल मॉडल की बात करते करते हिंदू देवी देवताओं की याद क्यों आ गई, ये बताइए ना। देखिए एग्जैक्टली, अब मेरा यही कहना है प्राची जी कि जो बात होती है बीच में ये कूद पड़ते हैं। जो आपने बोला कि कैसे डिफरेंट है, बिल्कुल सीधी सी बात बोली थी। हम इसलिए डिफरेंट है कि सीबीसी ने, अरे भैया इनको तो
अवस्थी जी बात पूरी करने दीजिए पीयूष जी को, 1 मिनट रुक जाइए। इनका क्या किया जाए? देखिए मैं तो बोलता नहीं हूँ, इस तरीके से बात हो नहीं पाएगी सिर्फ इस एक बात पर ना मैं करना चाहता हूँ। 100 साल की ठीक है, बूढ़ी माँ को अब नौटंकी बात कहना। अवस्थी जी इस बात का ही जवाब ले रही हूँ मैं उनसे, 1 मिनट जवाब लेने दीजिए। ये गुजरात में अगर मोदी मॉडल फेल हो गया है, केजरीवाल मॉडल इतना अच्छा है, तो उस पर ही बात करते ना। हिंदू देवी देवताओं की याद क्यों आ गई आप लोगों को? मेरा ये कहना है कि इसलिए अलग है कि सीबीसी ने जो रिपोर्ट जारी की है, सीबीसी हमारी अथॉरिटी नहीं है, उसमें 86% करप्शन कम हो चुका है। दिल्ली के टॉप 10 स्कूल्स हैं, उसमें से टॉप 5 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स आते हैं। वही गुजरात के स्कूल तो नहीं आते, मध्य प्रदेश के तो नहीं आते, राजस्थान के तो नहीं आते। इसलिए दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल इसलिए आपका इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि भाई जो मोहल्ला क्लिनिक्स आपने बनाए उसकी वजह से 70% ओपीडी का जो रेट है वो दिल्ली के जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो ये मुद्दे लेकर जाइए ना। मेरा तो यही सवाल है पीयूष जी आपसे, गारंटी कार्ड जो केजरीवाल, मेरा तो यही सवाल है। आप जिस गुजरात की बात कर रहे हैं वहां पर आप ही के पार्टी के अध्यक्ष क्या बयान दे रहे हैं? अब जो अवस्थी जी हैं वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में बोलेंगे नहीं और बात करेंगे वापस से। तो आप भी तो नहीं बोल रहे ना। गोपाल इटालिया के सवाल पर आप भी गोल जवाब देने लगते हैं। गोपाल इटालिया पर क्यों नहीं स्टैंड क्लियर करते हैं अपना? स्टैंड क्लियर कर दीजिए गोपाल इटालिया पर। किस बात की गारंटी दी? मनीष सिसोदिया ने क्या बोला है कि गुजरात के जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर हर 4 किलोमीटर पर सरकारी अस्पताल बनाएंगे। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पर भाई गोपाल इटालिया का जो बयान था उस पर मैं खुद कई डिबेट्स के अंदर बोल चुका हूं कि वो खेदजनक बयान है। ऐसी भाषा की अरे सब अपना एक मिनट अवस्थी जी, एक मिनट अवस्थी जी। पीयूष जी यही तो मेरा सवाल है। आप तो जगह जगह जाकर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सर्वोच्च नेता हैं जिनको सबसे ज्यादा सेंटिमेंट्स की पड़ी रहती है, वही कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। 6 साल पुराना ऑडियो या वीडियो अरविंद केजरीवाल, अरे 6 साल पुराना हो, 8 साल पुराना हो, सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो रहे हैं ना। जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके नेता की? यदि आप डिबेट्स को स्कूल से, पानी से, अस्पतालों से अलग हटाकर उन पर 5.5 मैं नहीं लेकर गई, आप लेकर गए थे। आप लेकर गए थे पीयूष जी। आपके नेता ने कहा है लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अमित मालवीय जी को बोल रहा हूँ जिन्होंने वो ट्वीट किया था। तो जल्दी से शहजाद जी फाइनल गारंटी कार्ड है, आप गारंटी पीयूष जी फाइनल कमेंट ले लीजिए। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से। मैं एग्री करता हूँ, आपका वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है और वर्ल्ड क्लास आपका सारा मॉडल है। मुझे 2 नए कॉलेज और 2 नए अस्पताल के नाम बता दीजिए 8 साल में बनाए। जो आप देखेंगे कि बुराड़ी के अंदर 3 नए हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2022 तक हो जाएगा स्टार्टअप। आप देख लीजिए, हो गया। इसीलिए लक्ष्मी और गणेश जी पे आ गए ये डोंगी। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए हो गया, 656 ठीक है पीयूष जी। और देखिए मुद्दे कौन भटका रहा है, किस तरीके से भटका रहा है, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।